नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव पर। तो चलिए बताते हैं खबरों में सबसे पहले हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। ओबीसी आयोग गठन को मंजूरी, पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, देश में बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है, रायबरेली में राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, योगी सरकार के 17,000 एनकाउंटर पर सियासत तेज, कानून व्यवस्था बनेगी बड़ा चुनावी मुद्दा, रेलवे ट्रैक पर 2 किलोमीटर तक दौड़ा ट्रक, कई ट्रेनें रोकी गई, मचा हड़कंप, उत्तर प्रदेश में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, कई जिलों में महंगा हुआ ईंधन, 4 महीने से वेतन नहीं मिलने पर गडौरा चीनी मिल के मजदूरों का प्रदर्शन, काम ठप कर जताया विरोध। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। ओबीसी आयोग गठन को मंजूरी, पंचायत चुनाव का रास्ता हुआ साफ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अगर बात की जाए तो बैठक में समर्पित ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का कहना है कि यह आयोग जो है वो प्रदेश में पिछड़े वर्गों का रैपिड सर्वे करेगा और उसी के आधार पर पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट नियम को पूरा करने के लिए ये कदम जरूरी माना जा रहा है। दरअसल आयोग न होने की वजह से पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया अटकी हुई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को आयोग गठित करने के निर्देश भी दिए थे। अब आयोग के रिपोर्ट आने के बाद पंचायत सीटों पर आरक्षण लागू किया जाएगा, जिसके बाद चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। माना जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया पूरी होने में करीब 5 से 7 महीने लग सकते हैं और अक्टूबर-नवंबर 2026 तक पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। देश में बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला, रायबरेली में राहुल गांधी का केंद्र पर सरकार पर हमला। रायबरेली पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। देखिए, पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने किसानों और मजदूरों का पैसा अपने कुछ बड़े उद्योगपति दोस्तों को दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश की आर्थिक व्यवस्था को इस तरह बदला गया है कि अब बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। राहुल गांधी ने कहा है कि अंबानी अडानी वाला जो ढांचा बनाया गया है उसका नुकसान आम जनता, युवाओं, बेरोजगारों और किसानों को झेलना पड़ेगा, जबकि बड़े उद्योगपतियों पर इसका असर नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि देश कठिन समय की ओर बढ़ रहा है, लेकिन सरकार समाधान निकालने की बजाय लोगों को विदेश यात्राएं न करने की सलाह दे रही है, जबकि प्रधानमंत्री खुद लगातार विदेश दौरे कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि तीखा हमला बोला है राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के ऊपर। योगी सरकार के 17,000 एनकाउंटर पर सियासत तेज, कानून व्यवस्था बनेगी बड़ा चुनावी मुद्दा। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था और पुलिस एनकाउंटर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2017 से अब तक राज्य में 17,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि सैकड़ों बदमाश मारे गए हैं। बीजेपी इसे अपनी जीरो टॉलरेंस नीति की सफलता बताते हुए दावा कर रही है कि योगी सरकार में अपराधियों में डर का माहौल बना है और कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और विपक्ष लगातार इन एनकाउंटरों पर सवाल खड़े कर रही है। बता दें कि विपक्ष का आरोप है कि कई मामलों में कानून से बाहर जाकर कार्रवाई की मांग की गई है। इसे राजनीतिक माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 चुनाव में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और एनकाउंटर नीति बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है, जिस पर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने दिखाई देंगे। रेलवे ट्रैक पर 2 किलोमीटर तक दौड़ा ट्रक, कई ट्रेनें रोकी गई, मचा हड़कंप। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक पर 2 किलोमीटर तक ट्रक दौड़ता नजर आया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में रेलवे ट्रैक पर एक ट्रक करीब 2 किलोमीटर तक दौड़ता रहा, जिससे रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि नीमा गोपालपुर हॉल्ट के पास रेलवे फाटक बंद होने के दौरान चालक ट्रक लेकर ट्रैक पर चढ़ गया और काफी दूर तक ट्रक रेलवे लाइन पर ही चलता रहा। घटना की जानकारी मिलते ही कई ट्रेनों को रोकना पड़ा और रेल मार्ग करीब 4 घंटे तक बाधित रहा। आखिरकार ट्रक गिट्टी में फंस गया, जिसके बाद रेलवे और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रक खाली कराया। इस घटना के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं रेलवे प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। उत्तर प्रदेश में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, कई जिलों में महंगा हुआ ईंधन। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 90 पैसे लीटर
तक बढ़ा दिए हैं। इससे पहले हाल ही में ईंधन के दामों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। नए रेट लागू होने के बाद लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा और प्रयागराज समेत कई जिलों में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा है, जिसकी वजह से लगातार कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। पेट्रोल डीजल महंगा होने से आम लोगों की जेब पर असर पड़ने के साथ साथ परिवहन और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में भी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। 4 महीने से वेतन नहीं मिलने पर गरौरा चीनी मिल के मजदूरों का प्रदर्शन, काम ठप कर जताया विरोध। आपको बता दें, महाराजागंज जिले के गरौरा चीनी मिल में पिछले 4 महीने से वेतन न मिलने से नाराज मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। गुस्साए श्रमिकों ने मिल परिसर में चीनी लोडिंग का काम बंद करा दिया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द भुगतान की मांग उठाई। मजदूरों का कहना है कि लगातार वेतन न मिलने की वजह से उनके परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शन का नेतृत्व मजदूर संघ के अध्यक्ष नवल किशोर मिश्र ने किया है। श्रमिकों ने आरोप लगाया कि कई बार प्रबंधन यानी मैनेजमेंट से भुगतान की मांग की गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन दिया गया। मजदूरों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द बकाया वेतन नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जो यूपी में सफल वो हर जगह सफल, नव चयनित युवाओं को सीएम योगी का बड़ा संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में सफल हो जाता है उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रहता। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 21 विभागों में चयनित 932 युवाओं को नियुक्ति पत्र उन्होंने दिए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि यूपी जैसे 25 करोड़ आबादी वाले राज्य में काम करना बड़ी जिम्मेदारी है और यहाँ की चुनौतियों के बीच जो अधिकारी सफल होता है वो हर जगह सफलता हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट और मेरिट आधारित हो चुकी है, जहां सिफारिश भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2017 से पहले प्रदेश की पहचान अलग थी, लेकिन पिछले 9 वर्षों में यूपी ने खुद को बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकालकर देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन खुद को बनाया है। भीषण गर्मी का असर, यूपी समेत कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान। आपको बता दें कि भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से कई राज्यों में, कई जिलों में छुट्टियों का ऐलान किया गया है स्कूलों की। देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में स्कूलों की गर्मी छुट्टियों को घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 20 मई से समर वैकेशन शुरू हो रहे हैं और बेसिक शिक्षा परिषद के सरकारी स्कूल 15 जून तक बंद रहेंगे। वहीं दिल्ली में स्कूलों की छुट्टियां 11 मई से 30 जून तक चलेंगी। राजस्थान में 17 मई से 20 जून तक अवकाश घोषित किया गया है, जबकि बिहार और हरियाणा में भी जून के पहले सप्ताह से स्कूलों में छुट्टियां शुरू होने की संभावना है। बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूलों के समय में बदलाव करने के साथ बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता भी दी है। चलिए वीडियो के आखिर में बताते हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारे वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो देखिए, वीरेंद्र कुमार है, उन्होंने बताया कि वो लखीमपुर खीरी से हमारा न्यूज देख रहे हैं। महेंद्र सिंह है, उन्होंने जसौदा से कमेंट करा है। इसके अलावा बता दें कि उपेंद्र कुमार कुशवाहा है, उन्होंने नवदिया मुंजापता जिला पीलीभीत से अपना मैसेज जो है वो भेजा, यानी कि कमेंट करा है। राहुल गुप्ता ने जलौन के माधवगढ़ उत्तर प्रदेश से कमेंट किया है और वहां से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय पांडे हैं, उन्होंने बताया कि वो हरियाणा के गुरुग्राम से हमारे चैनल को देख रहे हैं। इसके अलावा बता दें कि सुशील सिंह हैं, जो कि जौनपुर के शाहगंज से हैं, उन्होंने कमेंट करा है। सिंह योधावीर है, ये ओमान में रहते हैं और ओमान के मस्कट से ये हमारे चैनल को देख रहे हैं। फिर राम प्रकाश रावत है, उन्होंने बस्ती उत्तर प्रदेश से जुड़ने की जानकारी दी है। ज्ञानेश्वर सिंह है, उन्होंने जौनपुर के शादीपुर से अपनी बात रखी है, यानी कि हमें कमेंट किया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी हमारे चैनल पर फीचर हो, आपका नाम फीचर हो, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, जाना है कमेंट सेक्शन में, वहां लिखना है अपना नाम, साथ ही में लिखना है कि आप हमारी वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो ये थी तमाम जानकारी, ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव पर